सो गाइस नेपाल में हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ करप्शन को लेके गाइस, भ्रष्टाचार को लेके जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ जिसे नेपाल के जेनजी लोग ने किया गाइस, केपी का ओली सरकार गाइस इतना भ्रष्ट हो गया, खुद अमीर पर अमीर होते जा रहा था और नेपाल का जो आम जनता है गाइस दिन पर दिन इस तरह से बेरोजगारी गरीबी का सामना कर रहे थे। जब वह गाइस इसी गरीबी को दिखाना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू गाइस, जब वो अपने बेरोजगारी गरीबी जो महंगाई हो गया, दिन पर दिन इतना महंगाई बढ़ गया कि नेपाल के लोग गाइस जो आम जिंदगी का खाने पीने का सामान होता उसको एफर्ड नहीं कर पा रहे थे गाइस, तब लोगों का गुस्सा गाइस इस तरीक़ा से फूटा जो कि सरकार के खिलाफ हो गया। सरकार के खिलाफ होना गाइस आम बात नहीं है। सरकार के खिलाफ होना जिस तरीके से गाइस जो नेपाल का जेनजी लोग सरकार के खिलाफ हो गया और वो गाइस संसद में आग लगा दिया। किसी भी देश के गाइस पार्लियामेंट में आग लगाना उस देश का जो गाइस आर्म्ड फोर्स है, जो कि सुरक्षा डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस फोर्स है गाइस, उस पर सवाल उठता है गाइस। आप सोचो ना गाइस कि नेपाल का जो जनता है, जेनजी लोग है गाइस, किस तरह से गाइस प्रताड़ित किया होगा, किस तरह से गाइस शोषित हुआ होगा ओली के सरकार से गाइस। जो व्यवस्था गाइस नेपाल के लोगों के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो वहाँ का डिफेंस फोर्स है गाइस, जो भी गाइस सुविधा है उसी को गाइस तहस नहस करने पर मजबूर हो गए। यहाँ एक ओली का परिवार है गाइस जो कि रॉयल ज़िंदगी जी रहा है, जितना भी गाइस नेपाल का मिनिस्टर है रॉयल लाइफ जी रहा है, उसका बेटा बेटी सब रॉयल लाइफ जी रहा है गाइस, विदेश में जाके पढ़ रहा है। और नेपाल का जो आम जनता है गाइस खाने के लिए तरस रहा था। जब इसी बात को गाइस वो सोशल मीडिया पर लाना चाहा तो गाइस उसके आवाज़ को दबाने का कोशिश किया गया। उसी जेनजी प्रोटेस्ट में गाइस एक यह बंदा है गाइस, इसका डेडिकेशन देखो आप, किस लेवल का ये बंदा है गाइस। इसके आंख के नीचे फेस में गोली लगा है, चेस्ट में गोली लगा है, फिर गाइस देखिए ना बैंडेज में ही गाइस जिस तरीके से गाइस लोगों के सामने में गाइस माइक पर भाषण दे रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है गाइस। छाती में गोली खाएको छु, छाती में यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। आगे देश मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु, यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्। राइट, we are going to stand together, every single one of them. Are you with me? इसका गाइस आप देखो इंथुजियाज्म किस लेवल का है गाइस अपने देश के लिए गाइस। तो गाइस कहीं ना कहीं सरकार मजबूर करती है। तो केपी ओली का सरकार तो गाइस पूरा ख़त्म हो गया है। अब गाइस नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री गाइस ओली के बाद गाइस बनी है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को गाइस नेपाल के लोग पहले से भी पसंद कर रहे थे, क्योंकि गाइस सुशीला कार्की गाइस बहुत सारा स्टेप, बहुत सारा काम ऐसा की है जो नेपाल के लोगों के हित के लिए की है। सुशीला कार्की गाइस नेपाल की प्रथम महिला थी जो कि 2016 में गाइस नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनी थी। उस समय गाइस वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ गाइस बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन भी ली थी। तो सुशीला कार्की के गाइस इसी स्ट्रिक्ट एक्शन को देखते हुए गाइस उस समय की नेपाल की सरकार जो प्रचंड सरकार थी गाइस, वो सुशीला कार्की को गाइस मुख्य न्यायाधीश से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया गया। अब गाइस आप सोचो कि नेपाल की जो प्रचंड सरकार थी वो 2017 में गाइस महाभियोग का प्रस्ताव क्यों लाया, क्यों हटाना चाह रहा था सुशीला कार्की को गाइस। तो गाइस पहले तो आप समझो कि ये महाभियोग क्या होता है। सो गाइस महाभियोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गाइस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव गाइस सांसद में इसलिए लाया जाता है कि अगर सरकार को यह लगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश गाइस संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ में गाइस महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के उस मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। यही महाभियोग प्रस्ताव गाइस 2017 में जो उस समय नेपाल का प्रचंड सरकार था गाइस वो सुशीला कार्की को हटाने के लिए लाया था। लेकिन गाइस उस समय भी नेपाल के जेनजी लोग, नेपाल का आम जनता गाइस काठमांडू के सड़कों पर गाइस बुरी तरह से प्रदर्शन किया था, जिसके कारण से गाइस सरकार को ये महाभियोग का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा गाइस। तो सुशीला कार्की का लोग गाइस समर्थन पहले से भी कर रहे थे और सुशीला कार्की गाइस यही नहीं भ्रष्टाचार के ही खिलाफ नहीं, अपने चीफ जस्टिस से पहले भी गाइस 2016 में चीफ जस्टिस बनी, उससे पहले भी गाइस 2015 में जब वह बस सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस थी गाइस, न्यायाधीश थी, उस समय भी नेपाल की महिलाओं के लिए गाइस बेस्ट डिसीजन ली थी। जब गाइस भारत में सरोगेसी को बैन कर दिया गया तब गाइस जितने भी फॉरेन कपल थे गाइस, जितने भी लोग थे जो कपल खुद से अपने बच्चा को पैदा करना नहीं चाह रहा था गाइस, वो गाइस नेपाल की ओर जाने लगे और नेपाल की महिलाओं को गाइस कुछ पैसे का लोभ देते थे और अपना बच्चा गाइस उसी महिलाओं से पैदा करवाते थे गाइस। सरोगेसी गाइस यही प्रोसेस होता है कि जब कपल खुद से बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है, या तो अपने शारीरिक सुंदरता को खोना नहीं चाहती, या गाइस उसका शरीर समर्थ नहीं होता है, इस काबिल नहीं होता है कि वो बच्चे को पैदा कर सके, 9 महीना अपने पेट में रख सके,
तब वही महिला गाइज एक दूसरी महिला को चुनती है, उस महिला का बच्चा किसी दूसरी महिला के कोख में पलता है और जब वह महिला गाइज बच्चा को जन्म दे देती है तो वो कपल गाइज ऑफिशियली उसे अपना लेता है, कानूनी रूप से गाइज वो बच्चा उसी कपल का हो जाता है। सो गाइज इसी प्रक्रिया को गाइज सुशीला कार्की 2015 में महिलाओं के हित के लिए, ताकि महिलाओं का शोषण ना हो, इसके लिए गाइज वो इसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध की और सुप्रीम कोर्ट गाइज नेपाल में सरोगेसी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस तरीके से गाइज सुशीला कार्की नेपाल को सरोगेसी टूरिज्म का गढ़ बनने से बचाया, सरोगेसी टूरिज्म का हब बनने से बचाया गाइज। तो गाइज सुशीला कार्की का नेपाल के लिए गाइज बहुत ही अच्छा योगदान दे चुकी है। सुशीला कार्की को गाइज नेपाल के लोग बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह से गाइज वो नेपाल के लोगों के लिए काम कर चुकी है। सो गाइज अभी तो नेपाल में चुनाव होना बाकी है, लेकिन अभी के लिए गाइज पीएम बोल सकते हैं, अंतरिम पीएम गाइज सुशीला कार्की ही नेपाल की है, जिसके कारण गाइज जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी हद तक गाइज समाप्त हो गया है। कार्की गाइज यह भी सुन रहे हैं, अनाउंस की है कि जितने भी लोग मारे गए हैं इस प्रोटेस्ट में, जंजी प्रोटेस्ट में, उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो इससे तो गाइज जंजी लोग और सुशीला कार्की का समर्थन में आएंगे और सुशीला कार्की को चाहने लगेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को भी संभलना चाहिए। बस थोड़ा सा लगता है गाइज भारत के सरकार पर, क्योंकि इधर ही मोदी सरकार 15 अगस्त में भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि भारत के युवाओं को इस तरह से मेहनत करें ताकि खुद का सोशल नेटवर्किंग साइट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, खुद का हो। लेकिन आप मोदी जी इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उस तरीके का लाने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम भी देना पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले हाल ही में गाइज जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें देखें गाइज जो अपना प्रेजेंट में लीडिंग बीजेपी सरकार है गाइज, वो कुछ नहीं बोल रही है। मास्टर को मारने का नौबत ही क्यों आ रहा है प्रोटेस्ट में? मास्टर गलत भी थे तो मास्टर लोग जब वहाँ पर गए, टीचर लोग जब वहाँ पर गए अपना बात रखने के लिए, तो सरकार अपनी टीम भेजती, टीम के माध्यम से समझाती। लेकिन गाइज जो ये लाठी चार्ज कर देता है, टीचर लोग को पकड़कर जेल में बंद कर देता है गाइज, ये थोड़ा सा गलत लगता है गाइज। यंगस्टर को बोल रहे हैं कि आप अपना फेसबुक लाओ, इंस्टाग्राम लाओ, खुद के देश के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब लाओ, और आप गाइज एजुकेशन को इस तरीके से हल्के में ले रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड का एजुकेशन सिस्टम हो यार। सो गाइज ये थोड़ा वीकनेस लगता है। बाकी भारत में हमको नहीं लगता है कि नेपाल जैसा कभी माहौल होगा गाइज। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में।